दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या फिर हार्ट में दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज के मरीज हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको ऐसे 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग औषधि है, जिसका इस्तेमाल आप इन समस्याओं में जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इन चीजों का सेवन नियमित तौर पर करते हैं तो आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, नसों में कमजोरी आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये तीनों ही औषधियां बहुत ही पावरफुल है और इनके बारे में आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिदम में भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जिसमें से सबसे पहले जो चीज है वो है दोस्तों यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी जिसे कई जगह पर मंगरेला के नाम से भी जानते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, गांव में किस नाम से जानते हैं आप कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों, कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। जी हाँ, कलौंजी समस्त रोगों का इलाज करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। कलौंजी हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अच्छी होती है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, शुगर को कंट्रोल में रखती है। अगर किसी इंसान को कैंसर का खतरा भी महसूस हो रहा है ना, तो उसको भी ये ठीक कर सकती है। साथ ही ये नसों में होने वाली ब्लॉकेज को दूर करेगी, घुटनों में होने वाले दर्द व सूजन को दूर करती है। तो इसलिए कलौंजी का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए, किसी न किसी रूप में करना चाहिए। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कलौंजी का और इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सीमित मात्रा में करना है क्योंकि कलौंजी जो है बहुत ही पावरफुल औषधि है। अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं ना तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा कितनी मात्रा में रोजाना आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी दोस्तों शरीर की काफी परेशानियों को दूर करने के लिए रामबाण साबित होती है। खास करके यह हार्ट से रिलेटेड बीमारी को खत्म करती है। आप अलसी का सेवन करके अपने शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर सकते हो, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो। साथ ही दोस्तों ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करती है। अलसी में दोस्तों फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है, तो जिनको भी कब्ज की समस्या रहती हो या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, शरीर में मोटापा बढ़ गया हो, तो अलसी का इस्तेमाल जरूर आपको करना चाहिए। आप इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता इसे इस्तेमाल करने, लेकिन यहाँ पर आपको मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं ना किसी भी चीज का अति नुकसानदायक होती है, तो उसी तरह अलसी का भी सेवन करने की एक मात्रा, एक लिमिट है और सही तरीका होता है जो आयुर्वेद में बताया गया है। अलसी का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं ना बताए गए तरीके से, तो आपकी स्किन में भी नेचुरल ग्लो आ जाएगी, चेहरा आपका दमकेगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल काले घने होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अलसी की तासीर गर्म होती है, कलौंजी की भी तासीर गर्म होती है, लेकिन तरीका आपको जो बताऊंगा उस तरीके से लेना। जो लोग अगर पित्त प्रकृति के हैं, जिनके पेट में गर्मी ज्यादा बनती है ना, हार्ट बर्न होता हो, सीने में जलन होती हो, तो उन लोगों को अलसी का सेवन ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तरीका बताऊंगा। अगली चीज के बारे में जानते हैं, वो है दोस्तों मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मेथी हमारे शरीर में से वात को दूर करती है, कफ को दूर करती है। इसके अलावा शरीर में बढ़ी हुई सूजन को दूर करती है, ये खून को साफ करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है, पेट से रिलेटेड सारे रोगों को दूर करती है। अगर आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज की समस्या है, तो इन समस्याओं को भी ये दूर करती है। मेथी दोस्तों जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए रामबाण औषधि है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आपको कब, कैसे, कितनी मात्रा में करना है कि इन्हें नहीं करना है, बॉडी के नेचर के हिसाब से यानी कि वात, पित्त, कफ में कैसे करना है। सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और इस पानी के अंदर हमें डाल देना है आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मेथी का दाना। इसके बाद इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। जब आप सुबह देखेंगे तो इस तीनों ही चीजें अच्छे से फूल जाएगी। अब ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना सेवन करने का, इस तरीके से वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं। यानी रात भर भिगो देने से इन औषधियों की जो तासीर होती है वो सामान्य हो जाती है, यानी कि शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सुबह इस पानी को छान लेना है और हल्का गुनगुना करके इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। इसके बाद जो ये तीनों चीजें बची हैं, भीगे हुए अलसी, भीगे हुए मेथी और भीगा हुआ जो कलौंजी का दाना है, इसका सेवन आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके शरीर में अगर पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो भी आपको इसे ऐसे ही नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी तासीर अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसी औषधियां आयुर्वेद में बताई गई है जो पित्त को शांत करती है। तो आपको अभी इस गर्मी का मौसम में इसका सेवन छाछ या फिर दही के साथ करना है। आपको क्या करना है, एक गिलास बटर मिल्क लेना है, इन तीनों चीजों को बटर मिल्क में डालना है, या फिर आप चाहें तो इन तीनों चीजों को कूट कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए चीनी या फिर आप काला नमक डाल दीजिएगा, घोल कर इसे पी जाइएगा और इन चीजों को चबा चबा कर खा जाइएगा। इस तरह पित्त प्रकृति वाले आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हो तो उस आटे में इन तीनों औषधियों को मिला लेना है, ऐड कर देना है और इसकी बनी रोटियों को खा लेना है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिनको भी खासकर सर्दी खांसी जुकाम की समस्या रहती है, शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो वे लोग क्या करें, 1 चम्मच शहद के साथ इन तीनों चीजों को मिक्स करना है और इसे खा लेना है। इसे खाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, शहद के साथ खाओगे तो ये ज्यादा कड़वी भी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे जितने तरीके बताए हैं, अपने हिसाब से आप किसी भी एक तरीके से इसे खा सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है इसका पानी। इसका पानी आपको सुबह सुबह खाली पेट जरूर पीना है, क्योंकि इन तीनों ही औषधियों का जो गुण है, इसका जो अर्क है, पानी में उतर चुका है। पानी पीना बहुत ही जरूरी है और वो भी सुबह सुबह खाली पेट। बाकी इन बीजों को आप दिन में कभी भी खा सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से 15 दिन रोजाना सेवन करते हैं ना, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, नसों में कमजोरी है, ब्लॉकेज है, शुगर की समस्या है, या फिर आपके जोड़ों में घुटनों में भयंकर दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, गठिया हो गया है, अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, आपको थायराइड है, चाहे हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, तो इन सारी ही समस्याओं में, इन सारी ही प्रॉब्लम्स में आप इसका इस्तेमाल 15 दिनों तक लगातार जरूर करके देखिएगा। आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो 15 दिन के बाद भी इसका सेवन लगातार कर सकते हैं, लेकिन इसका सेवन हफ्ते में सिर्फ, यानी वीक में सिर्फ 2 से 3 दिन ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, रेगुलर नहीं लेना है। आपको शुरुआत के 15 दिन लेने हैं, उसके बाद आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन ले सकते हैं, और इस तरीके से आप लगभग 1.5 से 2 महीने तक आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसका सेवन आप हर मौसम में कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस रेमेडी का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं इस रेमेडी को फॉलो ना करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।